गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में लेसन है। आज आपका हम सारे लेसन कंप्लीट कर चुके हैं सेल्स के, और आपकी सारी क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास में आप ध्यान से बने रहें और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। फाइनेंस जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन पूरी तैयारी कैसे करें, बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट गाइडलाइन आपको दी जाएगी। और आपको फाइनेंस में क्या, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है एचआर, वो सारी चीजें बताई जाएगी, जिससे आप आज की तैयारी आपकी कल की सफलता निश्चित करेगी। चलते पहले पॉइंट पर, फाइनेंस जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन पूरी तैयारी। अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में जॉब पाना चाहते हो तो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सही स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन भी जरूरी है। यह गाइड आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बनाने और सिलेक्शन चांस बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको हर चीज का नॉलेज है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, कस्टमर प्रोफाइल का नॉलेज है, फाइनेंस का नॉलेज है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। आप और लोगों से बेहतर बन जाते हो। वो कैसे बेहतर बन सकते हो, चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। बने रहें क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और इस क्लास में बने रहने से आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन की पूरी तैयारी मिलेगी। और हमारी जो क्लासें हैं वो डे बाई डे, लेसन बाई लेसन पूरी कंप्लीट पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें। बेसिक, जो बेसिक्स है इंटरव्यू की, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। आपका जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करें। आप क्या है, फाइनेंस की कोर कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपको। सबसे पहला पॉइंट है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर के बारे में हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। आपको सिविल स्कोर का नॉलेज होना चाहिए, कितने सिविल स्कोर पर लोन होता है या नहीं होता है। ईएमआई कैलकुलेशन, ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में भी हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसके बारे में भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार के ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, क्या एफआर लेते हैं, इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको सब लर्न होना चाहिए और आपके जीवन में सब आना चाहिए आपको। इंटरेस्ट रेट, फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, ये भी हम क्लास में आपको लर्न करा चुके हैं। फिक्स का मतलब जो भी 12-13% 14% जो रेट होती है वो फिक्स होती है, आप फिक्स कर सकते हो, जो कि चेंज नहीं होती है, वो फिक्स हो जाती है 5 साल 7 साल 10 साल के लिए। उसमें अगर आरबीआई कम ज्यादा रेट भी करेगा तो आपकी रेट ऊपर नीचे नहीं होगी। फ्लोटिंग जो रेट होती है वो 8%, 7.5%, 10%, 11%, 12% की रेट फ्लोटिंग होती है, जो कि आरबीआई के नियम के अनुसार चलती है। अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ता है तो बढ़ जाती है, आरबीआई का रेपो रेट कम होता है तो कम हो जाती है। लोन प्रोडक्ट, ये लोन प्रोडक्ट के बारे में भी आपको क्लास में बताया जा चुका है। होम लोन क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, बिजनेस लोन क्या होता है, मॉर्गेज लोन क्या होता है, ये आपको सब पता होना चाहिए। एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उनके प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, रेट में क्या डिफरेंस है, रूल रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये आपको पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। सिबिल स्कोर, ईएमआई कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रेट, फिक्स फ्लोटिंग, लोन टाइप, होम लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, एनबीएफसी और बैंक डिफरेंस आपको पता लग गया है। और कोई कंफ्यूजन हो स्टूडेंट तो आप नोटबुक में सारी चीजें मेंशन कर लीजिए। सब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेल्स प्रोसेस समझें। सेल्स का क्या प्रोसेस है, ऑफिस में कैसे काम होता है, क्या नहीं होता है, आप कैसे अपने प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। आपने लोन टू डिसबर्समेंट पे इस पूरी क्लास ली हुई है, लोन टू डिसबर्समेंट पे, और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाया गया है। इंटरव्यू में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में अक्सर प्रैक्टिकल नॉलेज ही पूछा जाता है। आपको थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब जैसे आप वर्क काम करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज करोगे, उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। क्योंकि हम लेसन जो क्लास लेते हैं वो एक पूरी क्लास प्रैक्टिकल है। उसकी अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज भी कराते हैं, फिजिकल पे काम भी कराते हैं, लीगल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होता है, सिविल क्या होता है। ऑफिस में ऑफलाइन कम से कम 4 से 5 दिन की ऑफलाइन क्लास चलती है।
उसमें आपको पैसे कमाने का मौका भी दिया जाता है। तो हमारे जो भी क्लास हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको लीजिए और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। उसके बेस पे आपको जॉब भी मिल सकती है। लीड जनरेशन कैसे करें? पहला पॉइंट क्या है, लीड जनरेशन कैसे करें। आपको लीड जनरेशन का मतलब है आप लॉगिन कैसे करते हो, किस प्रकार की फाइलें लॉगिन करते हो, महीने में कितनी लॉगिन करते हो। सपोज करो कि आप 8 लॉगिन करते हो महीने में, 8 लॉगिन करते हो। अब आओ कस्टमर प्रोफाइल कैसे कर, कैसी कस्टमर प्रोफाइल करते हो आप, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप ऐसे माने आप आपका इंटरव्यू चल रहा है, उसमें आपको क्या जवाब देना है। कस्टमर प्रोफाइल, आप कस्टमर कौन सी प्रोफाइल करते हो, सैलड करते हो, बिजनेस में क्या क्या करते हो, परचूनी की दुकान करते हो, ठीक है, ट्रेडिंग करते हो, गारमेंट की शॉप करते हो, नाई की शॉप करते हो, किस तरह की प्रोफाइल आप करते हो और कौन सा एरिया आप करते हो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके। अब डॉक्यूमेंट कलेक्शन आना चाहिए आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेना है, सैलड है तो कौन से क्वेश्चन में कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, बिजनेस है तो कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, नॉलेज में रखना है, ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा। लॉगिन प्रोसेस, लॉगिन प्रोसेस आपको पूरा एक चैप्टर, आपने एक क्लास आपको पढ़ाई हुई है, उसमें आप लॉगिन प्रोसेस को समझें। और लॉगिन प्रोसेस आप किस तरह से लॉगिन करते हो फाइल, ये कितनी फाइल लॉगिन करते हो, क्या प्रोसेस है, आपको सब आपको आता है या नहीं आता है। अप्रूवल और डिस्बर्समेंट फ्लो, जैसे सपोज करो आप 8 फाइल लॉगिन करते हो, तो 8 फाइल में से आपकी कितनी फाइल अप्रूव होती है, कितनी रिजेक्ट हो जाती है, डिस्बर्समेंट कितनी होती है। अब सपोज करो 8 फाइल आपकी होती है, 8 फाइल में से 6 फाइल आपकी तो सैंक्शन हो जाती है, 6 फाइल सैंक्शन हो जाती है और उसमें से 5 फाइल आपकी डिसबर्स हो जाती है, तो लगभग 50 लाख का आपका बिजनेस हो जाता है। तो आपको यही बताना है कि मेरे 8 फाइल लॉगिन करता हूँ, जिसमें से लगभग 6 फाइल मेरी सैंक्शन हो जाती है, 5 फाइल डिसबर्स होती है, लगभग 50 लाख का डिसबर्समेंट मैं कर लेता हूँ मंथली। समझ में आ गया आपको? लॉगिन कैसे लॉगिन करना है, कस्टमर प्रोफाइल के बारे में पूछा जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, लॉगिन प्रोसेस के बारे में, और आप कितनी फाइल लॉगिन करते हो, कितनी डिस्बर्समेंट करते हो, क्या टारगेट करते हो, ये आपसे पूछा जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो क्लास में बने रहें, नोटबुक में जो भी पॉइंट समझ में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो लिखते जाओ स्टूडेंटों, बाद बाद में आपको लेसन नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट का नॉलेज रखें, आप जो भी डॉक्यूमेंट है उनका आपको क्या रखना है, नॉलेज रखना है। क्या नॉलेज रखना है, कस्टमर सैलरी वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्यूमेंट। तो कस्टमर सैलरी सब में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, केवाईसी चाहिए, कॉमन है, इनकम प्रूफ चाहिए, कॉमन है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कॉमन है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी कॉमन है। तो लेकिन इसमें इसमें इनकम जो प्रूफ है वो चेंज होगा, बाकी केवाईसी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्टी पेपर सेम रहेगा। इनकम में क्या क्या चेंज होगा, अगर कस्टमर सैलरीड है तो 3 महीने का सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। ओके। अगर कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 3 साल का आईटीआर, जीएसटी रिटर्न 1 साल का, और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, ये चाहिए होता है। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ लिए, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, और एंड तक क्लास लेनी है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी। आपको जो फिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, कस्टमर को कस्ट, कस्ट, कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हो आप, कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हो। अगर कस्टमर नहीं मानता तो ये आपको हम कन्विंस पर, कस्टमर कन्विंसिंग पर पूरी क्लास ली हुई है, आप वो वीडियो देखें, हमारा वीडियो है स्क्रीन पे है, आप अब वो चीज देख सकते हैं। हमारे लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को, जिससे आपको आने वाला वीडियो भी टाइम पे आपको सारी चीजें दिख सके। लो सिविल केस, अगर सिविल स्कोर लो है तो आप कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, क्या तरकीब निकालोगे, इस पे भी हम आपको लेसन बता चुके हैं। सिविल बता चुके कौन सा सिविल कर सकते हैं और कौन सा सिविल नहीं कर सकते हैं। टारगेट अचीवमेंट कैसे करें, आप महीने का जो टारगेट है वो आप कैसे अचीव करते हो, ये भी आपको पूरा चैप्टर बताया गया है। मंथली के टारगेट को वीकली में डिवाइड कर लो और उस पर आप स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करो, ये आपको सब समझाया गया है, वो आप हमारे लेसन में पढ़ें। रिजेक्शन केस में क्या अप्रोच होती है, अगर केस रिजेक्शन आपका ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करते हो,
तो इसका भी हमने एक लेसन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो बताया गया है। हम रिजेक्शन होने ही नहीं देते। लॉगिन से पहले हम कस्टमर की सारी चीजें जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कस्टमर की प्रोफाइल, कस्टमर की इनकम, और कस्टमर को लोन चल रहा है, लोन हो रहा है नहीं हो रहा है, और कस्टमर की प्रॉपर्टी के बारे में सब जान के उसके बाद ही हम फाइल प्रोसेस करते हैं। तो सपोज करो 8 फाइल प्रोसेस करी तो उसमें से 6-7 फाइलें हमारी हो सैंक्शन हो जाती है और 5 से 6 फाइल अपन डिसबर्स कर लेते हैं। तो ये हम लॉगिन से पहले ही सारी चीजें की तैयारी कर लेते हैं। ओके, अब प्रैक्टिकल चीजें। अब आप हमारे लेसन, हमारी क्लास ध्यान से नहीं लोगे, हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करोगे, हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं 6 मंथ का, आपके जॉब असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जॉब में हेल्प भी करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलोगे ही नहीं तो कमेंट्री नहीं कर पाओगे। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा और उसके बाद आपको कमेंट्री करनी पड़ेगी, जिससे आप और लोगों से अलग दिख सकते हो और अपने फ्यूचर को एक ग्रोथ दे सकते हो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नोट कर लिया आगे स्टूडेंटों? सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए जाने हैं। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट कैसे करें? आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन स्किल जो है आपको इसको इंप्रूवमेंट करना है। कैसे? क्लियर और कॉन्फिडेंस बोलें। वहां जाके आपको क्लियर बोलना है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है और आपको जो भी एग्जाम्पल देने हैं वो रियल लाइफ के एग्जाम्पल ही आपको देने हैं। कस्टमर हैंडलिंग एग्जाम्पल्स तैयार रखें। आपने जो जो भी हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं, जो जो भी आपने सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस लिया है अपने कस्टमर का, वो ही आप दें, क्योंकि ये थ्योरी का नहीं है, सारी चीजें प्रैक्टिकल ही काम में आती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। कॉमन क्वेश्चन है कुछ जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। क्या लाना होगा? प्रैक्टिस में लाना होगा। सबसे पहले क्या है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में बताना है। सबसे पहले अपने एजुकेशन के बारे में, फिर अपने मदर फादर के बारे में, फिर फैमिली के बारे में, और फिर एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना है। वाई फाइनेंस सेक्टर? आप फाइनेंस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो ये आपको बताना है। क्या बताना है? कि मैं फाइनेंस सेक्टर में 6 मंथ से काम कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली हुई है और मार्केट में काम करा हुआ है। फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, आज की इंडस्ट्री में बैंकिंग फाइनेंस ग्रो कर रहा है, इसलिए मेरे को फाइनेंस सेक्टर में आना है और इसका मेरे को पूरा नॉलेज है और मैं डाटा बिजनेस करता हूँ। ये हम सब सिखाते हैं, 6 महीने का कोर्स है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं आपको, केस वाइज सारे चीजें सिखाते हैं। तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और वीकनेस? आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपको बताना है। स्ट्रेंथ होता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, काम करने से पीछे नहीं हटता हूँ, और ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, सीखनी है, और आप जैसे जैसे ट्रेनिंग करोगे हमारे पास, आपको सारी चीजें आपके जीवन में आती जाएगी। सेल्स एक्सपीरियंस आपको बताना है, जो भी आपके लाइफ में सेल्स एक्सपीरियंस है, कैसे वर्क करते हो, कितना टारगेट करते हो, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये आप सारी चीजें आपको बतानी है। आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया? नोट कर लो स्टूडेंटों, थोड़ी सी देर स्लाइड आपको दिख रहा है। अब फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर। आपको क्या करना है? प्रॉपर ड्रेस कोड आपको मेंटेन रखना है और टाइम पर आपको इंटरव्यू में पहुंचना है। इंटरव्यू के बाद भी आपको ऑफिस में भी टाइम टेबल का ध्यान रखना है, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सब गुड मॉर्निंग विश करना है, सबसे पोलाइटली बात करनी है, सेल्स क्रेडिट सबसे आपको ये पोलाइटली बात करनी है, ये आपको रखना है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई? क्या क्या समझा आपने? एक बार वापस से रिवीजन करा देता हूँ, और कुछ पॉइंट रह गया हो तो वो आप नोट करते हुए जाना, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्यूचर में ग्रो मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, ऐसी नॉलेज आपको और कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं। सिविल, ईएमआई, इंटरेस्ट रेट, फिक्स फ्लोटिंग, लोन टाइप, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन कैसे वर्क करता है, और एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, कैसे काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट सेल्स प्रोसेस आपको समझे। लॉगिन टू डिसबर्समेंट फाइल आप लाते हो, आप लॉगिन करते हो, सारी चीज चेक करते हो, उसके बाद क्रेडिट में जाती है, क्रेडिट भी फिर वापस से वेरीफाई करता है, फिर केस सैंक्शन हो जाता है, फिर डीओ के पास जाता है, फिर डीओ उसका डिसबर्समेंट कर देता है और कस्टमर को पैसा मिल जाता है।
पूरा लेसन आपको समझाया गया है, वहाँ पे आप ब्रीफली से पढ़ें। और डॉक्यूमेंट का नॉलेज होना चाहिए आपको, सैलरी में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरी का कोई काम नहीं है आपसे। आप जो काम करते हो जीवन में जो भी है उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट पर, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट। आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, प्रैक्टिकल जो भी आपके साथ एग्जाम्पल हैं वो आपको शेयर करना है, प्रैक्टिकल कस्टमर हैंडलिंग सर्विस के बारे में बताना है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। से ओके, कॉमन इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आप फाइनेंस सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आपके स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है सेल्स का जो आप इसके अंदर आना चाहते हो। प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको ड्रेस कोड सही रखना है, टाइम पे पहुंचना है, और पोलाइटली पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दिखाना है। तो फाइनल टिप्स यही है, आपको इन चीजों से समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको दूसरों से अलग बनाएगा। इसलिए हम आपके लिए ये कोर्स डिजाइन करें, आप इस सीखोगे तो आप दूसरों से अलग दिखोगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, आप चीजों को जल्दी से समझ पाओगे, जितना जल्दी आप समझोगे और उतना ही आपका काम बेहतर बनता जाएगा। तो याद रखें, आपको नॉलेज रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, सही कम्युनिकेशन रखना है, इससे आपको जॉब सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी। आपको जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं, जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, हम हमारे सर्टिफिकेट देते हैं आपको, सर्टिफिकेट के